हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ओके, आप जैसे कि आप जानते हो कि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं वो सारी मॉन्टेसरी एक्टिविटीज़ होती है। एंड मॉन्टेसरी एक्टिविटीज़ में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ एरिया, सेंसोरियल एरिया है, मैथ्स एरिया, लैंग्वेज एरिया, ऐसे। तो आज मैं लेके आई बहुत सारी टिप्स कि जिससे इसका एक पार्ट जो है वो आप अगर आप स्कूल पे सेटअप करना चाहते हो तो स्कूल पे, या तो घर पे अगर आप सेट करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसमें हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं आज प्रैक्टिकल लाइफ एरिया की। प्रैक्टिकल लाइफ एरिया की जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो उसको अगर आपको सेटअप करना है, कहीं पे भी, घर पे करना है या स्कूल पे करना है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी बातें या कौन कौन सी टिप्स याद रखनी है। ओके, तो आज मैं ये बताने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले कि मॉन्टेसरी के क्लास में जब भी आप एंटर होते हो, उसमें आप प्रैक्टिकल लाइफ एरिया में जाते हो या किसी भी और एरिया में जाते हो, तो इसमें जितने भी मटेरियल्स रखे हुए उसका एक अपना एक पर्पस होता है कि मीनिंगफुल होता है, कि कोई भी मटेरियल मीनिंगलेस नहीं होता है, कि फिर चाहे वो स्पूनिंग हो, पैगिंग हो, ट्रांसफरिंग हो, कोई भी मटेरियल हो, सबका अपना एक मीनिंग है कि जिससे चाइल्ड जो है वो कुछ ना कुछ क्या करता है, लर्न करता है। तो उसी वजह से वो मटेरियल वहाँ पे रखा हुआ होता है। ओके, तो अगर आपको ये सेटअप करना है तो कौन कौन सी बातें याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली मेन जो है कि अगर वो मटेरियल आप सेट कर रहे हो तो वो मटेरियल आपको ऐसे सेट करना है कि सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स, यानी सबसे पहले सिंपल एक्टिविटी एंड उसके बाद और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स, यानी डिफिकल्ट आती जाए ऐसे। तो फॉर एग्जांपल स्पूनिंग, हम लोग जानते हैं कि स्पूनिंग जो है वो एकदम ईजी है, तो स्पूनिंग से स्टार्ट करना है, उसके बाद स्पूनिंग है, पोरिंग है, ट्रांसफरिंग है, पैगिंग, ऐसे सिंपल से डिफिकल्ट तक आपको क्या करना है, उसको लेके जाना है। तो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ एरिया का जो भी शेफ है या कपबोर्ड आप सेट कर रहे हो तो उसमें आपको ऐसे ही सेट करना है कि सबसे पहले स्पूनिंग, यानी एकदम सिंपल एक्टिविटी, उसके बाद उससे डिफिकल्ट, ऐसे आपको वो पूरा सेट करना है। ओके, सेकेंड, अगर आप स्पूनिंग ले लो कि फॉर एग्जांपल एक शेफ आपने स्पूनिंग के लिए रखा हुआ है, तो स्पूनिंग में भी अंदर बहुत सारे लेवल आते हैं कि सबसे पहले है कि 1 बॉल टू 1, यानी एक बॉल में से सिर्फ दूसरे बॉल में उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। सेकेंड लेवल होता है कि एक बॉल में से 2 बॉल में उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, 2 बॉल में। उसके बाद थर्ड जो होता है कि उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक मार्क दे देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि भाई आप जब ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको इतने ही लेवल तक आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, स्पूनिंग उसको करना है। तो ये जो है मतलब सिंपल कि भाई सबसे पहला लेवल जो एकदम सिंपल था, फिर सिंपल से मोर डिफिकल्ट तक आपको उसको लेके जाना है। तो ये मेन थिंग है। सेकेंड कि यहाँ पे जितनी भी ये प्रैक्टिकल लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक्टिविटी, नो डाउट कि प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटी है तो उससे चाइल्ड जो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट बनता है कि भाई उनका वर्क जो है वो खुद करना वो सीख जाता है। बट इससे उसकी बहुत सारी और स्किल्स भी डेवलप होती है कि जिससे जो उसको हेल्प करती है मैथ्स में, लैंग्वेज में, उन सब में। कि फॉर एग्जाम्पल कि ये कैसे है कि कौन कौन सी ऐसी स्किल है कि जो उसको उसमें डेवलप होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी हम स्पूनिंग करवा रहे होते हैं तो स्पूनिंग जो है, तो अगर स्पूनिंग को होल्ड करनी है तो उसको ऐसे होल्ड करनी होगी, यानी इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, तो इन 3 का यूज होता है। तो आप सोचो कि जब भी आप राइटिंग करवा रहे हो तो राइटिंग में भी सेम यही फिंगर्स का क्या होता है, यूज होता है। तो इससे क्या होता है कि उसके ये मसल्स जो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो जब भी वो राइटिंग कर रहे होते हैं तब उसको ये पेनफुल नहीं लगेगा, मतलब राइटिंग भी वो एंजॉयमेंट के साथ करेगा। सेकेंड जो है कि जब भी हम एक्टिविटी करवाते हैं तो वो करवाते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी जब भी वो ट्रांसफर कर रहा है तो उसको लेफ्ट टू राइट क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो आप सोचो राइटिंग भी जब हम करवाते हैं तो वो भी कैसे करवाते हैं, लेफ्ट टू राइट, यानी उसका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि जब भी हम राइटिंग करें या कुछ भी करें तो वो कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट करना है। एंड थर्ड उसका जो इम्प्रूव होता है वो होता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन की। जब भी वो ये एक्टिविटी कर रहे थे, नो डाउट आई एंड हैंड दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी ये एक्टिविटी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो यही स्किल उसको राइटिंग में हेल्प करेगी। जब भी वो राइटिंग कर रहे होते हैं तो राइटिंग में भी नोट आई एंड हैंड दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो ये एक्टिविटी जो है उसका जो मेन पर्पस तो है ही, बट उसके अलावा भी इससे उसकी बहुत सारी स्किल्स जो है वो क्या होती है, डेवलप्ड होती है।